अमेरिका ये सुपर पावर कैसे बना, जानेंगे हम आज की वीडियो में। शुरू से शुरू करते हैं। स्पेन में 800 साल हुकूमत करने के बाद जब वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, उसी स्पेन में 2 और क्रिश्चियन की हुकूमत थी, जो अब राजा आपस में हमेशा लड़ा करते थे। उनकी में से एक क्रिश्चियन के राजा ने अपनी एक बेटी की शादी क्रिश्चियन के दूसरे राजा से कर दी। उस दूसरे क्वीन का नाम था इजाबेला। उसके साथ शादी होने के बाद ये दोनों क्रिश्चियन आपस में इत्तेहाद हो गए, ये दोनों आपस में मिल के गठबंधन कर लिया। उसके बाद शुरू होता है स्पेन में मुसलमानों को परेशान करना, उनको स्पेन से भगाया जाना शुरू कर दिया। और जैसे आज के टाइम होता है, अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा बिल्कुल। जब ओटोमन एम्पायर के बादशाह को इस बारे में पता चला कि स्पेन में मुसलमानों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी एक फ़ौज भेजी यूरोप में जाने के बाद ओटोमन बादशाह ने वहाँ पर यूरोप में स्पेन के बादशाह और स्पेन के जो सपोर्टर उस टाइम पे थे, उन लोगों पर ये पाबंदी लगा दी कि अब स्पेन वाले और यूरोप वाले ओटोमन एम्पायर के आने वाले जितने भी पोर्ट, जितने भी समुद्री द्वीप उनके कंट्रोल में थे, अब वो वहाँ से अपना ट्रेड नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे स्पेन के एक बादशाह ने एक आदमी को हायर किया जिसका नाम था ऑफकोर्स कोलंबस को जो एक मिशन दिया गया कि वो एक ऐसा रास्ता खोजे, समुद्र के रास्ते से एक ऐसा रास्ता खोजे जो इजीली इंडिया तक के जाता हो। क्योंकि इंडिया के मसाले काफ़ी फेमस थे, लौंग, इलायची और भी काफ़ी स्पाइस पूरे दुनिया में ही नहीं, पूरे एशिया में ही नहीं, हर जगह काफ़ी फेमस थे। क्योंकि इंडिया के मसाले पूरे यूरोप में काफ़ी फेमस थे, तो कोलंबस को भेजा जाता है इंडिया की खोज में। वो 3 जहाज को लेकर निकलता है खोज करते हुए। जब 32 दिन बीत जाते हैं तो वो एक उतरता है टापू पे, एक आइलैंड पे उतरता है, और जब वहाँ पे उसने लोगों को देखा, उसने कहा हम इंडिया आ गए, जबकि वो इंडिया नहीं, नया देश था अमेरिका, जो आगे चलकर दुनिया में काफ़ी फसाद फैलाने वाला था। कोलंबस जब वहाँ पर उतरा और उसने उसको डिस्कवर कर लिया, उसके बाद वो वापस जाता है यूरोप में और भी कंट्रीज़ को पता चलता है कि अमेरिका नाम का एक देश है, जो वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ की ज़मीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी। तो होता ये है कि यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड वाले आते हैं अमेरिका पे और उनको गुलाम बना लेते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों की काफ़ी पुरानी चाल थी। गुलाम बनाने के बाद वो क्या करते हैं इंग्लैंड वाले कि अफ्रीका के जो ब्लैक मैनर्स होते हैं उनको किडनैप करके उनको पकड़ के लाया जाता है अमेरिका में। और अमेरिका में आने के बाद पूरी दुनिया में राजशाही का दौर चल रहा था। तब अमेरिका में पहला प्रेसिडेंट इलेक्शन करवाया जाता है और उस इलेक्शन में पहली बार जीतते हैं जॉर्ज वाशिंगटन 8 साल सत्ता में रहते हैं और 8 साल के बाद वो सत्ता को छोड़ देते हैं, जो आज भी रूल अमेरिका में चला आ रहा है। अगर वो चाहते उस टाइम पे दोबारा सत्ता में रह सकते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे अपनी पीक पे उनकी पावर। उन्हें अमेरिका में कॉटन इंडस्ट्रीज़ को इतना अच्छे से प्रोटेक्ट किया कि वो इंडस्ट्रीज अमेरिका में बहुत हाई ग्रो कर रही थी। अब टाइम था 8 साल पूरा होने का। 8 साल पूरा होने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन अपने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब वहाँ पे फिर से जब दोबारा इलेक्शन होता है, वहाँ के बहुत फेमस अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं अब्राहम लिंकन। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, जो भी अफ्रीका के ब्लैक स्लेव लोग थे उनको आज़ाद कर दिया। उन्होंने फ़र्क मिटा दिया कि अब कोई भी अफ्रीकन ब्लैक स्लेव, कोई भी अमेरिका का गुलाम नहीं रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन जब इस चीज़ का ऐलान होता है तो अमेरिका में सिविल वार शुरू हो जाती है। सिविल वार में अमेरिका की जो एक ग्रो कर रहा था वो काफ़ी डाउन जाने। खैर, ये सिविल वार से उनको ये फ़ायदा होता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा वेपन बना लिया जाए। खैर, जब ये सिविल वॉर रुकती है और उसके बाद दुनिया जब स्टेबल होती है, उसी दौर में शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। जो उस वक्त के सुपर पावर देश थे, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अब इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। लेकिन अमेरिका अपने वेपन्स बेचने के बदौलत वहाँ की इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रो होता है। अब यहाँ से शुरू होता है अमेरिका का पावर से सुपर पावर बनने का दौर। खैर, जब सब कुछ सही चल रहा था, उस कुछ टाइम के बाद शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि
खैर अमेरिका ने ऐसा हथियार बना लिया था जिसकी बदौलत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का बहुत सारा हथियार, वेपन, जहाज, बहुत कुछ बिकता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ही सबसे पहला एरोप्लेन बना था, सबसे पहला स्विंग मशीन बनी थी, बहुत सारी मशीनें उस टाइम अमेरिका में ही ईजाद हुई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब अमेरिका केवल दूसरे देशों को अपना हथियार बेच के अपनी इकोनॉमी मजबूत करता था। जापान ने अमेरिका के पोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, तब मजबूरन अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो